सर हम जिंदगी में डायमंड वॉच नहीं पहनते हैं। मैं भी नहीं नहीं, एक मिनट, हमारा स्टाफ पहनता है, इधर आओ। इस वीडियो में दोस्तों लुल्लू ग्रुप के बिलियनर ओनर यूसुफ अली अपने एम्प्लॉय को बुलाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि कैसे उनके एम्प्लॉय के पास एक डायमंड की घड़ी है, जबकि वे खुद एक नॉर्मल घड़ी पहनते हैं। रियलिटी में वो जितने चाहे उतने सारे डायमंड वॉचेस खरीद सकते हैं, पर सवाल ये है दोस्तों कि वो नॉर्मल घड़ी क्यों पहनते हैं। सैम बैकमैन-फ्रिड की इन वीडियोस को देखिए दोस्तों एक बार। यह बंदा दुनिया की सबसे अमीर आदमियों में से एक था। महज 29 साल की उम्र में इसकी नेटवर्थ 22 बिलियन डॉलर की थी। ये इतने पैसे हैं कि इसमें चंडीगढ़, मेघालय, सिक्किम, पौंडीचेरी इन सभी के कंबाइंड जीडीपी आ जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, ये अंडर 30 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर था। इसके बाद भी दोस्तों ये ऐसे बीन बैग में क्यों सोता है, अपने बालों को भी स्टाइल नहीं करता, सिर्फ शॉर्ट्स और टी शर्ट में घूमता रहता है और दोस्तों मात्र एक छोटे से घर में अपने कुछ रूममेट्स के साथ रहता है। लैम्बोर्गिनी और फरारी ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो कि ये खरीद नहीं सकता, पर फिर भी दोस्तों वो एक पुरानी सी टोयोटा को ड्राइव करता है और दोस्तों अपने करोड़ों रुपए लोगों की भलाई के लिए डोनेट करता है। और लोगों को लगता है दोस्तों कि सैम बैकमैन नए जमाने का रॉबिन हुड है। कई लोग तो सैम बैकमैन को क्रिप्टो वर्ल्ड का माइकल जॉर्डन कहते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग अगर फास्ट फॉरवर्ड 2022 में करें तो फिर दोस्तों उस टाइम पर सैम बैकमैन को हथकड़ियों के साथ जेल ले जाया जा रहा था और दोस्तों इनको 115 सालों की जेल हो सकती थी। सैम के साथ दोस्तों कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये एक चीज जरूर जानते थे कि उनका गरीब दिखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो बाल क्यों नहीं कटवाते, तो दोस्तों इस पर उन्होंने कहा कि मैं बाल नहीं कटवा सकता, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि लोग मुझे क्रेजी समझे। मगर दोस्तों सवाल ये आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। इन अमीरों को अपना रिच लाइफस्टाइल छोड़ के ऐसा करने में क्या मिलता है, क्योंकि दोस्तों हमने तो देखा है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग लोन तक ले लेते हैं एक आईफोन को खरीदने के लिए, ताकि लोग हमें अमीर समझे। तो इसके 3 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, रिलेटिविटी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस एग्जांपल को सुनिए। 1970s में अमेरिका के अंदर लोग काफी गंदगी फैलाने लगे थे। इसे ठीक करने के लिए दोस्तों अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इमोशनल ऐड बनाया। उस ऐड में एक बस स्टैंड दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग बस का वेट कर रहे थे। वो लोग वेट करते करते न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं और कई लोग तो स्मोक भी कर रहे हैं। फिर दोस्तों कुछ टाइम बाद बस आती है वहां पर और सारे लोग उस बस में बैठ जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि बस स्टॉप में सारा कचरा फेंक कर वो लोग बस में चढ़ जाते हैं। फिर एक अमेरिकन के पोस्टर पर फोकस किया जाता है जहां पर वह रो रहा था और इस ऐड को बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा था। अमेरिकन गवर्नमेंट को लगा कि लोग इमोशनल होकर कचरा फेंकना बंद कर देंगे सड़कों पर। लेकिन दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार ये बहुत ही बकवास आइडिया था। उल्टा लोगों ने दोस्तों और ज़्यादा कचरा फेंकना स्टार्ट कर दिया था। साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है दोस्तों जिसे कहा जाता है सोशल प्रूफ इन ट्राइब्स, यानी कि दोस्तों जब कोई चीज़ हम देखते हैं जैसे कि कोई और इंसान कुछ कर रहा है तो सेम टू सेम हम उसे फॉलो कर देते हैं, चाहे दोस्तों वो चीज़ ठीक हो या फिर नहीं। इन शॉर्ट दोस्तों प्रिंसिपल ये है कि हम हमारे जैसे लोगों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसे दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि दोस्तों ये है शिल्पा शेट्टी का यूट्यूब चैनल, जिसमें दोस्तों यह योगा सिखाती है। दोस्तों शिल्पा शेट्टी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है और ये योगा भी सिखाती है, लेकिन दोस्तों इनके चैनल के अंदर व्यूज बहुत ही ज्यादा कम है और इसका रीजन है दोस्तों रिलेटिबिलिटी। नॉर्मल जैसे कि हमारी घर की औरतें इनसे रिलेट नहीं कर पा रही थी, उन्हें लगता है कि ये सब चीजें उनकी तरह नहीं है। और दोस्तों जो फिट ट्यूबर यूट्यूब चैनल है वो दोस्तों नॉर्मल फिटनेस वेबसाइट देते हैं और उनके अंदर व्यूज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि दोस्तों हमें ये लगता है कि वो हमारे जैसे हैं और दोस्तों एक नॉर्मल लाइफ जिया करते हैं जैसे कि हम जीते हैं। यह फर्स्ट रीजन है कि मैक्सिमम बिजनेसमैन जो B2C कैटेगरी में, यानी वो बिजनेसेस जो प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर्स को सामान बेचते हैं, वो हमेशा दोस्तों नॉर्मल लोगों की तरह ड्रेस करना प्रीफर करते हैं, ताकि दोस्तों वो हमेशा रिलेटेबल लगे, जिससे उनका ब्रांड बना रहे और तो और दोस्तों ताकि उनसे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे। और यही रीज़न है दोस्तों कि इवन कई सारे बिलियनर्स भी बहुत सिंपल तरीके से रहना पसंद करते हैं। इसके लिए दोस्तों वो PR भी करवाया करते हैं, भले ही दोस्तों उनका इंटेंशन लोगों को स्कैम करना ना हो, लेकिन वो ऐसा करते हैं ताकि लोगों को वो ज़्यादा रिलेटेबल लगे और दोस्तों अप्रोचेबल भी लगे और तो और दोस्तों लोग खुद उनके साथ उनके ब्रांड से रिलेट कर सके। जैसे कि दोस्तों मार्क जुकरबर्ग, भले ही वो हर वक्त सिर्फ एक ही तरीके की ग्रे टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन दोस्तों उनके अकॉर्डिंग वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपना कीमती समय सेव कर सके।
और दोस्तों ताकि वह ज्यादा प्रोएक्टिव लगे, जो कि दोस्तों बहुत हद तक सच भी है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बड़ा पर्पस भी उनका सॉल्व होता है, वो है कॉमन लोगों की तरह दिखना। अब जस्ट दोस्तों इमेजिन करके देखिए कि मार्क जुगरबर्ग अगर हमेशा सूट में रहते हैं तो हमारी उनके लिए फीलिंग थोड़ी डिफरेंट होती। और वैसे भी दोस्तों ये सिंपल दिखने वाली टी शर्ट कोई आम टी शर्ट नहीं है। इनका यह टी शर्ट इटली के फेमस डिजाइनर डिजाइन करते हैं और दोस्तों उनके एक टी शर्ट की कॉस्ट लाखों में है। इनफैक्ट दोस्तों 210 करोड़ में उन्होंने अपने घर के पास की सारी प्रॉपर्टीज को ले ली, क्योंकि दोस्तों वो ये नहीं चाहते थे कि उनके घर के आसपास भी कोई रहे। अमीर लोगों का दोस्तों नॉर्मल लोगों की तरह कपड़े पहनने का सेकंड रीजन आता है दोस्तों नॉर्मल लाइफस्टाइल एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्राइब। इसका मतलब है दोस्तों अगर आपको किसी ट्राइब का हिस्सा रहना है, यानी कि दोस्तों अगर आपको अपने पुराने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखना है, तो दोस्तों आपको अपना पहनावा और शब्द बहुत सोच समझ के बोलने पड़ेंगे। अमीर लोगों का गरीब दिखने का थर्ड रीजन आता है दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाल ही में दोस्तों IIT बॉम्बे को 160 करोड़ का डोनेशन मिला उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बट दोस्तों सरप्राइजिंगली जहां पर 160 करोड़ कमाना ही हम सब के लिए सपना होता है, बट इस डोनर ने इतना बड़ा अमाउंट डोनेट करने के बाद भी खुद का नाम नहीं बताया। इनफैक्ट दोस्तों कई बिलियनर ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पब्लिसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही दोस्तों वो न्यूज या फिर सोशल मीडिया में हाईलाइट होते हैं। और एक्चुअल में दोस्तों वो काफी सिंपल और हम्बल होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम में से कई लोगों ने कार्लोस स्लिम हीलो का नाम तक नहीं सुना होगा, बट दोस्तों 2007 में उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से भी ज्यादा थी और तो और दोस्तों बिल गेट्स के ऑलमोस्ट बराबर भी थी। बट दोस्तों वो कभी न्यूज में नहीं आए क्योंकि वो खुद की प्रोफाइल को लो रखना चाहते हैं। इसके एग्जैक्ट रीजन को समझने के लिए हमें मैस्लो पिरामिड को समझना पड़ेगा। यह पिरामिड कहता है दोस्तों कि हर इंसान की 5 जरूरतें होती है, जिसमें दोस्तों सबसे पहली जरूरत होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि दोस्तों हमारी बेसिक नीड्स, जिसमें दोस्तों हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए और नींद चाहिए। दोस्तों यह एक नॉन नेगोशिएबल नीड है, यानी कि दोस्तों यह सब चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। अगर दोस्तों काफी टाइम तक ये नीड पूरी नहीं होती और तो और दोस्तों हम किसी की हेल्प भी नहीं करेंगे। इवन दोस्तों कि अगर ये काफी टाइम तक यह नीड पूरी नहीं होती तो हम किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। जब दोस्तों ये बेसिक जरूरतें हमारी कंप्लीट हो जाती है तब हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट सेट ऑफ नीड्स की, जो कि दोस्तों आती है सेफ्टी नीड्स। यानी कि दोस्तों हमें एक बार खाना पीना और नींद मिल जाता है, उसके बाद हमें सेफ्टी चाहिए। यानी कि दोस्तों अब हमें पैसे चाहिए जिससे कि हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके। एक घर चाहिए ताकि हम वहाँ पर सेफ महसूस कर सके। और दोस्तों जब हम अपने आप को सिक्योर फील करवाते हैं तभी हम नेक्स्ट लेवल पर पहुँचते हैं, जो कि है दोस्तों लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि हमारे फ्रेंड्स हो और हमारे साथ वाले हमसे प्यार करें और तो और दोस्तों हम एक ग्रुप का हिस्सा हो। जब हमारी ये नीड पूरी हो जाती है तो इसके बाद हमें चाहिए एस्टीम नीड, यानी कि दोस्तों अब हमें स्टेटस गेम चाहिए। हमें अपने साथ वाले लोगों से रेस्पेक्ट चाहिए। कोई इंसान यह नीड को आईफोन लेके पूरी करता है तो कोई दोस्तों स्टार्टअप बेचकर, कोई डॉक्टर बनकर या फिर आप में से कोई टेररिस्ट बनकर। अगर दोस्तों अभी के टाइम में आपके सर पर कोई गन रख दे तो आप उसकी हर बात को मानोगे, वही 1 सेकंड में वहां पर स्टेटस बन जाएगा। जब दोस्तों स्टेटस वाली नीड भी हमारी पूरी हो जाती है, लेट्स सी दोस्तों आपने अभी भी 50 करोड़ का स्टार्टअप बेच दिया। इसके बाद दोस्तों बात आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। इस वक्त दोस्तों हम हमारे बेस्ट में होते हैं। अब हम दोस्तों एक्चुअल में किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं या फिर दोस्तों लो स्टेट में जाकर अपना बेस्ट काम कर सकते हैं। अब हम दोस्तों हमारी नीड के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अब हम काम कर रहे हैं ताकि उस काम के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। जैसे कि दोस्तों चक फीनी थे जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए लेकिन उन्होंने सब पैसे डोनेट कर दिए। और तो और दोस्तों 20 सालों तक किसी को पता भी नहीं चला कि इतने सारे हॉस्पिटल और इतने सारे स्कूल बनवा कौन रहा है आखिर। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि चक फीनी ने कुछ परसेंटेज अपने और अपने फैमिली के लिए रखा हुआ था। यानी दोस्तों वो मैस्लो पिरामिड की जो बॉटम 4 नीड्स है वो अपने और अपने फैमिली के लिए पूरा रखना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों वो मैस्लो पिरामिड के सबसे ऊपर वाले स्टेट में थे। इसलिए दोस्तों उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया डोनेशन देके, क्योंकि दोस्तों वह वैसे ही इंसान थे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट में इंसान तभी तक रह पाता है जब तक नीचे वाली सारी नीड्स उसकी पूरी हो जाती है। अगर दोस्तों इनमें से नीचे से कोई भी स्टेप टूट जाता है, लेट्स से कि एक करोड़पति रोड पे आ जाता है, तो वह इस सिचुएशन में सबसे पहले अपने लिए खाना ढूंढेगा, ना कि दोस्तों औरों की मदद करने के बारे में सोचेगा। इन शॉर्ट दोस्तों हमने इस वीडियो से ह्यूमन साइकोलॉजी की 3 अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा, जिसमें कि दोस्तों सबसे पहला कॉन्सेप्ट था सोशल प्रूफ इन ट्राइब्स। यानी कि दोस्तों एक अमीर इंसान अगर नॉर्मल लोगों की तरह दिखेगा तो वो ज्यादा रिलेटेबल लगेगा और दोस्तों लोग उसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे कि दोस्तों ट्रस्ट क्रिएट होगा और फाइनली सेल्स इंक्रीज हो जाएगी।
इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है एक अमेजिंग बुक में जो कि डॉक्टर रॉबर्ट सेलिबिनी ने लिखा है, जिसका नाम है दोस्तों द साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस ऑफ परस्यूएशन।